चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया क्या है कि बोला गया कि 7 पदों का योग क्या दिया है 49 है और 17 पदों का योग 289 है। तो बताइए कि n पदों का योग कितना होगा। ठीक है, तो जितना गिवन है आप रखो यहाँ पे। गिवन में फार्मूले बेस पे क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ पे सच दैट करके आप लिखो गिवन में। तो गिवन में लिखिए S7 लिखा है, S7 इज इक्वल कितना 49। ठीक है, और दिया है S17 दिया है, S17 इज इक्वल 289 लिखा है, ये दिया है। ठीक है, तो सच दैट करेंगे हम, फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे Sn का फार्मूला अप्लाई करना है। Sn इज इक्वल कितना होता है 1/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d। ठीक है, ये रहेगा। और यहाँ पे ये हिंट है, n की वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी है 7, तो आप यहाँ पे रखो S7 इज इक्वल 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 7-1 ब्रैकेट क्लोज और d हो जाएगा, क्योंकि d की वैल्यू दी नहीं है। अब S7 की वैल्यू कितनी है, देखिए S7 की वैल्यू कितनी है 49 है, तो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे रखिए 49 इज इक्वल 7/2 रखे रहिए ब्रैकेट 2a प्लस 7 में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 6d आ चुका है। ठीक है, देन 2 का इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। देखिएगा ये जो नीचे नंबर है ना, यहाँ आप गौर करिए, ये जो नंबर है ये तुरंत ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे, और ये जो ऊपर है वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसको करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए 49 और इंटू 2 हो गया, ऊपर चला गया 2 और 7 ऊपर था तो नीचे आ गया 7 इज इक्वल 2a प्लस 6d। ये शॉर्ट फॉर्म थोड़ा होता है, 7 1 जा 7 और 7 7 जा हो गया। ठीक है, देन इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे 7 का इंटू 2 पे करिए, बचा ना 7 इंटू, तो 7 इंटू 14 हो जाएगा। 7 इंटू 2 इज इक्वल 14। ये रखिए 2 प्लस 6d। इसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, जिससे थोड़ा लोवेस्ट टर्म में आ जाए। उससे पहले इम्प्लाइज ले रहे हैं 2a प्लस 6d इज इक्वल 14। अब 2 से डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि 2 का टेबल सभी में जा रहा है। 2 1 जा 2 3 जा और 2 7 जा। ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं, डिवाइड नहीं करना चाहते हैं, तो भी आंसर आएगा, कोई रोक नहीं सकता। ठीक ना, बट हम कर दिए थोड़ा सा लोवेस्ट। जितना छोटा हो जाता है क्वेश्चन उतना ही जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक ना, कैलकुलेशन कम हो जाती है तो जल्दी आसानी सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अभी Sn का हुआ 7 टर्म का। ठीक है, अब हम करेंगे 17 टर्म का। इसी प्रकार से फार्मूला रखिए फिर से S17। इसको आप बिल्कुल नीचे करते जाना है ना, अपने जब नोट्स में करना तो बिल्कुल सिमिलरली ऐसे नीचे करते जाना है ना, बगल में नहीं करिएगा। 17 तो S17 करना है, उससे पहले हम Sn का फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे Sn इज इक्वल n/2 ब्रैकेट क्लोज 2a प्लस n-1 ब्रैकेट क्लोज और d हो जाएगा। फिर S17 n की वैल्यू 17 हुई तो रखिए, फिर 17/2 जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रखना है 17। क्यों रखेंगे, यहाँ हिंट दिया है क्वेश्चन पे 17 रखना है। ठीक है, फिर यहाँ 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, नहीं दी है, तो हम क्या करेंगे इंटू लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो दिया ही नहीं। तो a लिखिए 2a प्लस 17-1 ब्रैकेट क्लोज और ये हो जाएगा d। ठीक है, इक्वल 17 टर्म का जो नंबर हो क्या है 289 है, तो 289 लिखिए और फिर हो जाएगा 17/2 ब्रैकेट कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में जितना भी है उधर लिखिए 2a प्लस 17 में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आएगा 16d हो गया ब्रैकेट क्लोज। फिर से वही काम करना है, तो 289 में हम 2 का इंटू कर देंगे और 17 को डिवाइड कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 ऊपर चला गया, जो नीचे रहता है ऊपर जाता है इक्वल के, और जो ऊपर रहता है डायरेक्ट नीचे आ जाता है। ठीक है, ये ऊपर था तो देखिए डायरेक्ट नीचे आ गया, ये नीचे था तो डायरेक्ट ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसे रूल है, ऐसा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी हो जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 16d बाकी उतना लिखिए जितना है, बाकी सब आपको लिख के आना है। अब ये 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 17 1 जा 17 7। ठीक ना, और 17 से 17 कट गया, आप डिवाइड कर सकते हैं अलग से भी। तो 17 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हुआ 2a प्लस 16d। ठीक है, तो ये 17 2 जा कितना हुआ 34 इज इक्वल 2a प्लस 16d, ये बना। अब इम्प्लाइज लेके क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इम्प्लाइज लिए तो 2a प्लस कितना हो गया 16d इज इक्वल टू 34। इम्प्लाइज में क्या होता है, साइन नहीं चेंज होता है, वैल्यू LHS वाली RHS में आएगी, RHS वाली LHS में। अब 2 से सभी डिवाइड हो रहे हैं तो फिर से हम डिवाइड करेंगे।
2 1 जा 2 से कटा ये बचा, 2 8 जा, ठीक है, 2 8 जा 16 हुआ और 2 से 34 गया तो 17 आया। इस प्रकार क्वेश्चन हमारा इक्वेशन सेकंड बन गया, ठीक है। अब इसको हम इलिमिनेट या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। वो भी कैसे, देखिए अगर हम इसको इलिमिनेट मेथड से सॉल्व करें तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे कोफिशिएंट देखना है, ए का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे भी ए का कोफिशिएंट 1 है, यानी गुणांक। 2 कैसे होता है, अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो 2 होता, 3 लिखा होता तो 3। तो जब क्या होता है कोफिशिएंट सेम होना, तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इलिमिनेट मेथड से सॉल्व करेंगे, बट बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देंगे। कैसे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन, क्या लिखना है, दोनों समीकरणों को घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले इक्वेशन आप इस वाले को लिखो, ठीक है। तो कितना लिखा है, a + 3d इज इक्वल कितना लिखा है 7, और फिर उसी के जस्ट नीचे आपको लिखना है कितना लिखेंगे, a + 8d, ये वाला a + 8d इज इक्वल 17, बस। और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है, इतना याद रखना है। और जब साइन चेंज होगा तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, साइन चेंज करके, ठीक है। तो साइन कैसे, ये प्लस में है तो ये माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस अप्लाई कर देना, ये भी प्लस में है तो माइनस होगा और ये प्लस में है तो माइनस। जैसे ही साइन चेंज हुआ है दोनों कट गए क्योंकि सेम थे, ठीक है। और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, 8 में 3 जाएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा, 5d। लेकिन बड़ी डिजिट, बड़ा अंक जो है 8 है, उसका साइन माइनस आ गया। ऐसे ही 17 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 10 आएगा, लेकिन 17 बड़ा है और उसका साइन जो है माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा। देन d इज इक्वल -10 अपॉन -5 कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो कितना है, d की वैल्यू हो गई 2। d की तो वैल्यू आ चुकी है लेकिन a की वैल्यू नहीं आई है, तो हम d के मान को कहीं पे भी रखें, चाहे इक्वेशन सेकंड पे रखिए चाहे फर्स्ट पे, आंसर आके रहेगा। तो आप रखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d ऑन इक्वेशन। मैं फर्स्ट पे रख देता हूँ, आप सेकंड पे रख के देखना, आंसर आएगा अगर आपसे सही तरीके से रखना आएगा तो, ठीक है। तो चलिए आप फर्स्ट पे रखते हैं, a + 3d है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, रुक जाइए ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, a + 3d। तो आप यहाँ पे रख दो a + 3d इज इक्वल 7 है। अब a की जगह तो कुछ रखना नहीं है, 3 और d के बीच में रिलेशन इन 2 का है, तो d की वैल्यू क्या रखने वाले हो आप, 2। तो आप यहाँ पे रख दो 2 इज इक्वल 7, ठीक है। अब अगले स्टेप में आप क्या करोगे, यहाँ पे a लिखना प्लस 3 का इंटू 2 में करोगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है, 6। तो यहाँ पे लिख दो 6 इज इक्वल 7 हो गया। देन a इज इक्वल 7 - 6 हो गया, तो a इज इक्वल कितना हो जाएगा, 1। और ये आपकी a की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपके पास d भी आ चुका है और a भी आ चुका है। अब आपको लास्ट में Sn का फार्मूला लगाना है क्योंकि nth टर्म निकालने हैं। ये देखिए लिखा है ना, तो Sn का फार्मूला आप यहाँ पे पुट करो, सच दैट करिए और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए Sn इज इक्वल टू, जस्ट वेट, चलिए करते हैं, ठीक है। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 ब्रैकेट क्लोज, और ये हो जाएगा d, ठीक है। अब n की वैल्यू आपको दी नहीं है, ठीक है, बाकी चीजें दी हैं। 2a की वैल्यू देखिए कितना है, 1 है, ठीक है, 1 फाइंड किए हैं, तो आप रखिए 1 प्लस n की वैल्यू फिर से नहीं दी है, ठीक है, जितना है बाकी रखते जाइए, n-1 और d की वैल्यू देखिए कितना है, 2 है, तो आप 2 रख दो, तो यहाँ हो गया 2 ब्रैकेट क्लोज। फिर इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट, यहाँ 2 1 2 हो जाएगा, दोनों का इंटू करिए तो 2 हुआ, प्लस n-1 से कुछ होगा नहीं तो क्या करना है, 2 को इंटू कर देना, 1 में भी इंटू कर देना और n में भी इंटू, तो 2n हुआ, n में 2 1 2 ब्रैकेट क्लोज। फिर से वही लिखते आना, Sn इज इक्वल n/2 ब्रैकेट, कितना हुआ, 2 से 2 दोनों ही सब्ट्रैक्ट हो चुका है, घट गया, तो बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ बचा है कितना, 1 मिनट, सिर्फ और सिर्फ बचा है क्या आपका कहा जाए कि 2n बचा है, ठीक है, 2n बचा है,
तो यहाँ पे हम जस्ट वेट इंटू करिए और कितना लिखेंगे 2n लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 भी डिवाइड हुआ तो एस एन इज इक्वल कितना हुआ n इंटू एन। तो एस एन इज इक्वल क्या लिखेंगे n का इंटू तो n स्क्वायर, और यही आपका आंसर भी है। डन है, यही आंसर है। ठीक है, तो आपको बताना है था एस एन की वैल्यू क्या आने वाली, तो कितना n थी, एस एन इज इक्वल n स्क्वायर। और इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में आ भी सकता है, तो आप इसकी प्रिपरेशन कर लें। आसान ही है, थोड़ा सा मेथड का यूज हुआ हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिससे 3 चैप्टर बन रहा हो, और 3 चैप्टर के 2 मेथड बन रही हो, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। ठीक है, बाकी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।